अस्सलाम वालेकुम। वनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राइस के कारोबार पर कि आप किस तरीके से राइस को स्टोर करके एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप राइस को एक्सपोर्ट कर दो तो आपके कारोबार को चार चांद और लग सकते हैं। हर बंदा जो है वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान में रहकर भी हमें कोई तरीकेकार बता दें कि हम पाकिस्तान में किस तरीके से रहकर अच्छा कारोबार कर सकते हैं, और इस तरह का कारोबार जिसके अंदर उधार जो है वो ना हो, इस तरह का कारोबार जिसके अंदर बचत बहुत अच्छी हो, इस तरह का कारोबार जिसके अंदर नुकसान जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो और रिस्क हलाल भी हो। तो जाहिर सी बात है, तो इस सिलसिले में आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके आगे चावल की, कि किस तरीके से आप चावल को आज के दिन में अगर उठाने की तरफ जाते हो तो आप किस तरह चावल को स्टोर करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त चावल का रेट जो है वो नीचे बहुत आ चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि सितंबर से लेके दिसंबर के दरमियान जो है वो नई फसल मार्केट में आती है, और जिसकी वजह से हर किस्म का चावल मार्केट में आता है, और उसकी वजह से रेट जो है वो काफी हद तक गिर जाते हैं। अभी नवंबर चल रहा है, तकरीबन नवंबर के आज के दिन में जो चावल 350 रुपए केजी था वो इस वक्त 280 रुपए केजी में सेल हो रहा है। आम दुकानों की बात कर रहा हूँ, राइस मिल की बात नहीं कर रहा, ना ही होलसेलर की बात कर रहा हूँ। आम दुकानों पर जो राइस का सिर्फ काम करते हैं उन दुकानों के ऊपर 280 रुपए में वो माल सेल होना शुरू हो गया, जो 220 से 30 रुपए में सेल होता था। यानी कि 40 रुपए का हम डिक्लाइन देख रहे हैं अभी से ही, कि जब अभी फसल मार्केट में एंटर हुई है। ठीक है, तो अभी आने चंद दिनों में मजीद जिस तरह माल मार्केट में आता चला जाएगा, ये रेट्स जो है ये 280 से भी गिर कर नीचे 240 230 तक जाएंगे। और यही वो मौका होगा कि जब आप ये चावल को स्टोर करके, और चाहे फिर इसको आप एक्सपोर्ट कर दो या आप अपने मुल्क में भी बेचना चाहते हो, तो आप इसको सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप साइड बिजनेस के तौर के ऊपर इस चावल के काम को ले लो। आप जो भी बिजनेस करते हो आप करो, कोई मसला नहीं है। आप अपने साइड बिजनेस के तौर पर इस कारोबार को कर सकते हो। ठीक है, अपना इस महीने में आप जो भी राइस मिल्स हैं अच्छे इलाकों में, जिस तरह के आप ये चले जाते हो मरीदका, डस्का, सियालकोट, नारूवाल वाली साइड पर चले जाते हो, या नारंग मंडी का चावल बहुत ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का जो नारंग मंडी में चावल पैदा होता है। तो इन साइड्स पे आप राइस मिल्स का विजिट शुरू अभी से कर दो, ताकि जैसे ही चावल का रेट जो है वो मुनासिब बने तो आप राइस मिल से वो चावल अपना बुक करवाओ, और हो सके तो आप अपनी पैकिंग भी बनवाओ, ताकि आप अपनी पैकिंग में अपना माल मार्केट में लेकर आ सको। ठीक है, और अगर आपने अपनी पैकिंग नहीं भी अगर बनवानी तो तब भी आप माल को स्टोर करके, आपको जरूरत नहीं है कि आप अपना ही स्टोर लो, आप राइस मिल से माल खरीद कर राइस मिल के पास भी रखवा सकते हो। ठीक है, और वो इसके ऊपर आपसे कुछ चार्ज भी नहीं करेंगे, जस्ट आपने अपना माल उनके पास रखवाना है। उसी तरह आपने अपनी माल की पैकिंग करवा के उसके ऊपर अपना नाम चिस्पा करवाना है, मार्का लगवाना है, ताकि आपका माल किसी दूसरे के साथ मिक्स ना हो, और जस्ट आप जो है वो राइस मिल से उसकी रसीद हासिल कर लो। और जैसे ही ये कुछ दिन गुजरेंगे और चावल एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा और नई फसल मार्केट में आना बंद हो जाएगी, तकरीबन मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो मार्च अप्रैल या मई में जाकर ये आपका 230 रुपए केजी वाला जो चावल है ये तकरीबन दोबारा 300 को टच कर चुका होगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप 23 लाख रुपए से अगर कारोबार शुरू करते हो तो आप एक अच्छा खासा चावल उठा सकते हो। तकरीबन 10,000 केजी 10 टन जो चावल है वो आप स्टोर कर सकते हो। एक पूरी गाड़ी जो बड़ा ट्रक होता है मज़दा, उसके अंदर 10 टन आ जाता है। आप अगर 10 टन चावल 23 लाख रुपए में स्टोर करते हो तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने 3 महीने मैक्सिमम आप लगा लो। अगर आप दिसंबर में स्टोर करते हो और आप बेचते हो उसको अप्रैल में, तो आपका जो 23 लाख वाला चावल होगा वो 30 लाख रुपए में सेल होगा। यानी कि आपको 7 लाख रुपए की बचत मिल सकती है 23 लाख रुपया लगाकर।
अब बात कर लेते हैं कि आपने चावल कौन सा लेना है। आपने दोस्तों हल्के चावल में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप अच्छी चीज उठाओगे तो आप उसके ऊपर ज्यादा पैसे कमाओगे। मिसाल के तौर पे अगर आप हल्की चीज उठाते हो, आपको उसके ऊपर जो रेवेन्यू आपका जनरेट होता है वो तकरीबन 10-12% होता है। और अगर आपका माल अच्छा है, सिक्काबंद माल है, तो वही माल आपका 30% आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। यानी कि हल्का माल आपको 10-15% देकर जा रहा है, तो अच्छा माल आपको 30% तक मुनाफा देकर जाता है। इसलिए आपने हल्के के पीछे नहीं जाना, आपने अच्छे माल के पीछे जाना है। मार्केट के हालात अगर किसी वक्त मंदे भी हो जाए तो अच्छा माल फिर भी आपको बचा जाता है, आपका नुकसान नहीं होने देता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छा माल लेना है। अच्छा माल अब आपने किन चावलों में जाना है? आप चले जाओ सुपर कर्नल में, चले जाओ आप कायनात में, चले जाओ आप 11-21 स्टीम राइस में चले जाओ, और आप इसके साथ कुछ सेला चावल भी लगाओ। लेकिन आपने मिक्स माल नहीं लेना, अच्छे क्वालिटी का माल लो। अच्छा गाहक उसका रेट खरीदता है। यह भी होता है कि जब आपके पास अच्छी क्वालिटी का माल पड़ा होता है, अगर पाकिस्तान में माल नहीं भी सेल हो रहा तो आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहली बात है कि पाकिस्तान में ही सेल हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा एज क्या होता है कि उस माल को एक्सपोर्टर भर जाता है और वो माल आपसे उठाकर देन उसको आगे एक्सपोर्ट भी कर देता है। इसलिए अच्छी चीज कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। इसलिए आपने जब भी कोई चीज उठानी है तो आला क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की आपने चीज लेनी है। और हमेशा की तरह मेरी ख्वाहिश तो यही होती है कि आप जो भी काम करो आप उसको एक्सपोर्ट की तरफ, मेरा रुझान होता है कि आप उस माल को एक्सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप माल को एक्सपोर्ट करते हो उससे हमारे मुल्क में रेवेन्यू आता है और डॉलर्स आते हैं, उसमें आपका भी भला होता है और हमारे मुल्क का भी भला होता है। तो आप उसको एक्सपोर्ट करो। आप 230 रुपए में अगर चावल लेते हो तो आप उसको 300 रुपए में अपने मुल्क में जो बेचोगे तो बेहतर है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर दो और उस माल को आप तकरीबन 500-550 रुपए में बेचो। उससे आप बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे। तकरीबन अगर आप 1 करोड़ रुपए का माल भी एक्सपोर्ट कर देते हो तो तमाम खर्चे निकाल के 60 से 70 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते हो कि चावल की एक्सपोर्ट किस तरीके से की जाती है और इसके क्या क्या मामला होते हैं और कितनी बचत आती है, माल कितने का पहुंच पड़ता है दुबई और सऊदी अरेबिया में, तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। सऊदी अरेबिया की अलग से है और दुबई की अलग से है कि आपको कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, किस तरीके से आपने चावल को एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तान से चावल कितने का चलेगा, पैकिंग कितने की होगी, फ्रेट फॉरवर्डर के क्या चार्जेस होंगे, आपको कंटेनर के क्या चार्जेस पड़ेंगे, शिप के क्या चार्जेस पड़ेंगे, और जब माल आपका दुबई पहुंच जाएगा तो दुबई में आपके कंटेनर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा और आपका चावल आगे मार्केट में कितने का सेल होगा और आपको क्या बचत आएगी। ये तमाम जो मैंने डिटेल वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, दुबई की भी पड़ी हुई है, सऊदी अरेबिया की भी पड़ी हुई है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और अगर आपने चावल की एक्सपोर्ट का काम करना है तो आज वक्त शुरू हुआ जाता है कि जब आप चावल को उठाकर अपना स्टोर करो और देन फिर आप चावल को सही टाइम आने पर एक्सपोर्ट उसकी शुरू कर दो। जितना भी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से माल उठा लो। आपकी 10 कंटेनर की कैपेसिटी है, आप 10 कंटेनर का माल उठा लो। आपकी 100 कंटेनर की कैपेसिटी है, आप 100 कंटेनर का माल उठा लो। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। जितना ज्यादा माल उठाएंगे उतना ही आपको माल सस्ता मिलेगा और आपका कंपटीशन भी जो है वो लो हो जाएगा और आपको आगे माल एक्सपोर्ट करने में भी कोई तंगी नहीं होगी। क्योंकि होता यह है कि आपने मिसाल के तौर पे 5-10 कंटेनर उठा लिए, 1 महीने में आप 2 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका माल तो 4-5 महीने में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपके गाहक लग गए हुए हैं, अब जब आप उनको माल मजीद नहीं दोगे, आप कहोगे मेरे पास तो माल खत्म हो गया है, अब अगले साल जब मैं माल उठाऊंगा फिर मैं आऊंगा आपके पास बेचने के लिए, तो वो क्या होगा कि जो आपके कस्टमर लगे हुए हैं वो खराब होंगे। तो आपको कस्टमर बहुत मुश्किल से बनता है। आपने अपने कस्टमर को खराब नहीं होने देना, बल्कि आपने देखना है कि अगर आप 1 महीने में 2 कंटेनर भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास कम से कम 1 साल के 24 कंटेनर का माल होना चाहिए। और अगर आपके पास 24 कंटेनर का माल है तो आप बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे और आपका गाहक भी खराब नहीं होगा। आपका गाहक पूरा साल 24/7 आपके साथ चलेगा। और एक बात आपने और याद रखनी है, दुबई हो या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का चावल कैश के ऊपर अब नहीं बिकता।
आपको तकरीबन समझ लें कि एक कंटेनर जो है वो मार्केट में फेंकना पड़ेगा, और जब दूसरा कंटेनर आपका मार्केट में पहुंचेगा तो पहले कंटेनर की पेमेंट आपको मिल जाएगी। इस साइकिल के साथ आजकल पाकिस्तान का माल बिक रहा है और इसी तरीके से पाकिस्तानियों को पेमेंट की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मिलावट की थी, जिसकी वजह से आज ये दिन पाकिस्तानियों को देखना पड़ रहा है। दुबई जैसे मुल्क ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं, यहाँ बहुत मुश्किल कर दी है। तो इसलिए आपने ये एक चीज ज़हन में रखनी है कि जो भी माल आप एक्सपोर्ट करोगे वो माल आपका पहला कंटेनर मार्केट में जाकर लग जाना है। यानी कि जो भी आपके पास ग्राहक होंगे आपने उन ग्राहकों को वो माल दोगे, ठीक है, और कोशिश करोगे कि आपका एक कंटेनर 10 से 15 दिन में लग जाए, लोगों को आप वो माल दे दो, ठीक है। और 15 दिनों बाद जब आपका दूसरा कंटेनर आएगा तो पहले कंटेनर जो आपने बेचा होगा उसकी पेमेंट आपको आती जाएगी और नई पेमेंट आपकी नीचे लगती जाएगी। इस सर्कल से आपको पेमेंट होगी अब दुबई और सऊदी अरेबिया में। फिर भी जिसको आपने माल देना है आपने देखभाल के सोच समझ के माल देना है। खासकर दुबई तकरीबन 90% फ्रॉडियों का इलाका है और यहाँ पर आपको हर दूसरा बंदा फ्रॉड के चक्कर में मिलेगा। जो भी आपने करना है सोच समझ के मार्केट में उस बंदे की रेपुटेशन देखकर फिर आपने काम करना है। लालच में या परेशानी में आकर के मेरा माल नहीं बिक रहा, मैं क्या करूं, मैं बेच देता हूं, चले कोई नहीं पैसे मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी इस तरीके से पैसे नहीं मिलेंगे। आपने और एक चीज और, सारे अंडे आपने एक ही टोकरी में नहीं डालने, सारे अंडे आपने एक ही टोकरी में नहीं डाल देने कि एक ही बंदा या 2-3 बंदों को आपने पूरा कंटेनर पकड़ाया हुआ है, अगर उनमें से 1-2 बंदा भी बैठ गया है तो आप समझेंगे कि जी हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया है। तो प्रोग्राम को आपने अपने बढ़ने नहीं देना। आपका कंटेनर जो है उस 20 फीट का, उसके अंदर 15 टन आप मैक्सिमम चावल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि ये 15 टन चावल कम से कम 7 से 8 बंदों को आप उनमें तकसीम करो। अगर 2-2 हजार केजी चावल भी आप उतारते हो तो 6 से 7 बंदों में ये माल तकसीम हुआ हो। अगर खुदा ना खास्ता एक आधा बंदा खराब भी निकल आए तो आपको ज्यादा मसला ना बने, ठीक है। हर कारोबार में इस तरह के लूप होल्स तो होते ही हैं, वो आपने देखना होता है कि आपने किस तरीके से इस काम को सरअंजाम देना है। क्योंकि ये नई अपडेट आई थी, मार्केट में चावल के रेट्स गिर रहे थे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स पसंद करते हैं इस तरह के कारोबार को कि एक्सपोर्ट किया जाए या साफ सुथरा काम जिससे रिस्क हलाल भी आप कमा सको और बिल्कुल वाइट कॉलर के साथ, यानी कि आपको अपने हाथ पांव भी गंदे ना करने पड़े, नासबाजी भी तो ना करनी पड़े और ताड़ा काम भी कार बैठे हो जाए। तो इस तरह का काम जो है वो फिर आज अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप जाकर राइस को उठा लेते हो, अच्छा राइस उठाना है, हल्का राइस आपने नहीं लेना, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे मुल्क में बेचकर भी, और अगर मुल्क से बाहर बेचते हो तो सोने पे सुहागा है। और दोस्तों अगर आप घर बैठे दुनिया की सैर करना चाहते हैं और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनका कल्चर किस तरह का है, वहां का रहन सहन किस तरह का है, वहां के लोग क्या खाना पीना पसंद करते हैं, तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है हीरा की जुबानी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो चैनल को आपने जाके सब्सक्राइब करना है और मेरे कमेंट में डन लिखना है। जो भी डन लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी दोस्तों में उसको फैलाएं और उस चैनल को बड़ा करें। इस वक्त वो तकरीबन 500-550 के ऊपर उसके सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उसके सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।